Good afternoon, guys. Very good afternoon, sir. How are you doing? I'm good, thanks, and you? Meet how's your life? It's glorious. Let's start. Always. Let's start. Always. पढ़ने का मन है नहीं? I wanna study. अरे है कि नहीं? I wanna study. I wanna Study. study. बोलो. I wanna study. तो पढ़ाने का मन है नहीं? You wanna teach. हैं? You wanna teach. You wanna Teach. teach. बोलो जी. You wanna teach. नहीं आ रही आवाज? You wanna teach. Yes. I wanna teach. I wanna Teach. teach. क्या? I wanna teach. तो पढ़ाओगे? Will you teach? पढ़ाओगे? Will you teach? Will you teach? क्या? Will you teach? Will you teach? बोलो तो. Will you teach? नहीं आ रही आवाज? Will you teach? Yes. I will teach. हैं? I will teach. तो कहाँ? Where will you teach? अरे कहाँ भाई? Where will you teach? यहीं पे. I will teach here. अरे यहीं पे. I will teach here. I will teach here. बोलो जी. I will teach here. I will teach here. क्या? I will teach here. पूछो कब? When will you teach? अभी. I will teach right now. हैं? I will teach right I now. will teach Right now. right now. क्या? I will teach right now. तो क्या पढ़ाओगे? What will you teach? क्या पढ़ाओगे? What will you teach? What will you Teach. teach? बोलो जी. What will you teach? क्वेश्चन वर्ड. I will teach question word. क्वेश्चन वर्ड भाई. I will teach question word. I will teach Question word. कौन से क्वेश्चन पढ़ाओगे? Which question word will you teach? Which question word? Will you teach? Will you teach? क्या? Which question word will you teach? How many? How much? I will teach how many, how much? चलिए टुडे विल डिस्कस हाउ मेनी हाउ मच. आज जो बात करेंगे वो ना हाउ मेनी हाउ मच की बात करेंगे. इससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीक के लिए पोडियम क्लास का टॉपिक लिख लो, क्योंकि पोडियम क्लास का टॉपिक तो लिखा नहीं ना. तो कोई दिया हुआ है नहीं पहले से? तो लिखो जरा. तो लिखो. तो टॉपिक लिख लो. एडवांटेज and disadvantage of mobile. Advantage and disadvantage of mobile. Advantage and disadvantage of mobile. यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल. लिखो जल्दी से. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल. जो टॉपिक है तुम्हारा वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल. और इससे पहले कुछ शब्द और लिख लो प्लीज. से फ्यू वर्ड्स अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल. प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल. अच्छा क्या मतलब होता है इसका, जरा इसको समझ लो. लिख लिया? तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल का क्या मतलब है? तो एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट, बेनिफिट. यानी एडवांटेज का जो मतलब है वो आपका मतलब है बेनिफिट से, लाभ, फायदा से, मतलब प्रॉफिट से. डिसएडवांटेज का जो मतलब है वो है आपका हानि से, लॉस से. ठीक है. तो यानी आपको फायदे और नुकसान बताना है. यानी आपको फायदे और नुकसान बताना मोबाइल के, कि मोबाइल के जो है क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है. तो फोन आप रात दिन चलाते हो, आपको पता है क्या फायदे और क्या नुकसान है. ये बात आपको इंग्लिश में आके बताना है, क्या फायदे हैं और क्या मतलब जो है उसके नुकसान है. थोड़ी सी हिंट मैं फिर भी आपको दे दे रहा हूँ, और बाद बाकी तुमको खुद सोच लेना है अपने घर पे, क्योंकि रात दिन आप चलाते हैं, आपको पता है. तो फायदे और नुकसान क्या क्या वो आपको बताना है. अच्छा फायदे की बात करूं तो फायदा तो भैया आपको पता है, फायदा है तभी चल रहा है मार्केट में. ठीक है भाई. आसानी से हम बैठ करके अपना घर बैठ करके आसानी से कितनी भी दूर व्यक्ति है उससे हम आसानी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम मैसेज भेज सकते हैं फोन के थ्रू. ठीक है. अपनी बात मतलब कह सकते हैं. इसके अलावा हम मोबाइल से अपना नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब वीडियो है उनको भी देख सकते हैं. ये भी एक फायदा है, रिवीजन देखने को मिलता है. अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि भाई हमें अपना क्लास का रिवीजन करना है तो यूट्यूब में जाते हो, नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्च किया, वीडियो अपना जो वीडियो है वो देख लिया. ये भी फायदा है. तो यानी इसका मतलब क्या है, स्टडी हम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. इसके अलावा हम उससे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं. कभी हमको बोरिंग फील हो रहा है तो क्या है, मान लीजिएगा म्यूजिक चला लिया
है, या फिर जो है जैसे मेरे स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे जो है गाने की वीडियो पड़ी हुई है मेरी, पता होगा तुमको, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाचने गाने की वीडियो, कुछ प्रोग्राम की वीडियो है तो उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से मतलब अपना आपको एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं फोन के थ्रू। इसके अलावा और क्या है, कुछ भी चीज आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं फोन के थ्रू। मान लीजिए सभी के पास नेट अवेलेबल होता है तो नेट के थ्रू आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। किसी चीज का आपको आंसर नहीं मालूम है तो बहुत सारी चीजों के आंसर्स आप निकाल सकते हैं, सबके नहीं तो बट बहुत सारे के, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के आप आंसर फोन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हो गया फायदे की बात। अच्छा जी, अब नुकसान की बात सुन लो जी। ये तो फायदे की बात होगी, अब नुकसान क्या क्या है। तो नुकसान ये है कि भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी भी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जिनका कोई लेना है ना देना दो फोन से, बेकार में मतलब जो है इधर उधर लेके उसे फोन को चलाते रहते हैं और पैसे खर्च करते रहते हैं, तो भैया वेस्टेज ऑफ मनी भी है, ठीक है, पैसा खर्च होता है। इसके अलावा नुकसान ये भी है फोन का, जब आपको आवश्यक, देखो जिनको आवश्यकता हो ठीक है, जिनको आवश्यकता नहीं, बड़ा फोन ले रखा, पता चला गिर गया फोन, थोड़ी सी देर में टूट जाए तो दुनिया भर का नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान भी है भैया फोन का। जल्दी से ही मान लो कुछ भी गिर गया, उसका कुछ भी टूट गया तो बहुत रुपए में डलता है, बहुत रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिएगा ईयरफोन्स का ज्यादा यूज करते हैं कानों में लगा करके, वो काम तो डू करना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। ईयर्स खराब हो जाते हैं, हमारे आंखें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें कम दिखाई दे रहा है, वो ब्राइटनेस को फुल कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको बिल्कुल नॉर्मल मोड में रखो, उसको जो ब्राइटनेस उसका नॉर्मल मोड में रखना चाहिए। जब हाई ब्राइटनेस लेकर के चलाएंगे तो हमारी आंखों पे भी इफेक्ट डालेगा, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, क्या नुकसान है, आजकल ऐसा जमाना है कि पता चला फोन आ रहा, बाइक चला रहे हैं, फोन आ रहा, बाइक पे फोन उठा लेते हैं और ऐसा हम करते हैं तो वी गेट एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, और समटाइम्स वी गेट इंजर्ड और समटाइम्स वी डाई, कई बार तो इंजर्ड हो जाते, घायल, कई बार मर ही जाते हैं, ऐसा भी हुआ, काफी सारे केसेस हुए हैं। कुछ लोग हैं व्हाइल राइडिंग द बाइक ऑन द रोड और दे आर यूजिंग ईयरफोन्स, और फिर पता चल रहा है कि पीछे से कुछ आ रहा है वाहन, वो हॉर्न दिया जा रहा है, फिर भी पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं ईयरफोन्स लगा के ट्रैक पर चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर, कितने कट गए, ठीक है। ये नुकसान भी है, तो इस तरीके से आप नुकसान भी गिनवा सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपको बतानी है, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। अच्छा, इसको मेरा टॉपिक देने का पर्पज क्या है, तो टॉपिक देने का पर्पज ये है कि ताकि आप इस पे दिमाग लड़ाएं, इसके अलावा आपको इस चीज की भी जानकारी हो कि क्या मोबाइल के नुकसान है, क्या फायदे हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक के थ्रू आपको और टॉपिक्स पे भी सोचना आए कि हम किसी और टॉपिक में बारे में बोलना चाहें, कोई भी हमें कुछ दे दे टॉपिक तो हम कैसे बोलेंगे। तो इस चीज के बारे में आपको सोचना है, कुछ सेंटेंसेस लिख करके देखना है, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। Got it? Yes, got it. ये मैंने हिंदी में आपको बताया, इंग्लिश में आपको खुद ट्रांसलेट करना है, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो डोंट फियर, वी आर हियर, ठीक है, डरने कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ हैं। Got it? Yes, got it. Got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have any problem. Any problem? बोलो जी। I don't have any problem. तो यानी ये टॉपिक है, इस वीक की पोडियम क्लास का टॉपिक है। So whenever we want we can take podium class, so be ready for this week every time. हर समय तैयार रहना इस वीक के लिए, ठीक है, कभी भी हो सकती है पोडियम क्लास। और यू नो वेरी वेल वी डोंट टेल, वी टेक सरप्राइज क्लास, है, वी टेक सरप्राइज पोडियम क्लास। तो जो पोडियम क्लास होती है वो सरप्राइज पोडियम क्लास होती है, तो इसलिए आपको रेडी रहना है। और आज नहीं है, बस ये मान कर चलना है, आज नहीं, आज के बाद कभी हो सकती है पोडियम क्लास। तो इसलिए घर पे जा करके अच्छे से समझने का प्रयास करना है, सोचना है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, फिर सेंटेंस की फ्रेमिंग भी करना है, भी कैसे हमको एक्सप्लेन करना है। और यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, खुद के शब्दों में तुमको अपना एक्सप्लेन करना है। सो डोंट कॉपी अदर्स, दूसरे का कॉपी नहीं करना है, अपने शब्दों में उसे सोचो। अब कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ लेना है आपको। Got it? Yes, got it. I got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have Any problem. any problem. क्या? I don't have any problem. चलिए, तो as I told that today we'll discuss question words. आज ना हम question word को डिस्कस करेंगे, और how many and how much we will learn today. तो आज how many and how much को हम सीखेंगे। और formula of question word I have already taught you. Do you know? I know. Do you know? I know. What do you know? I know formula of question word. I know formula of Question word. question word. बोलो। I know formula of question word. Okay, Jatan, yes to tell formula of question word.
क्वेश्चन वर्ब प्लस टाइम वर्ब प्लस डू वर्ब प्लस एक्शन प्लस प्लस एस्टर एक्स्ट्रा। गुड, ओके। प्लीज से अगेन, एक बार और बोल दो। क्वेश्चन वर्ब प्लस टाइम वर्ब प्लस डू वर्ब प्लस एक्शन प्लस एस्टर एक्स्ट्रा, ठीक है, ओके। क्लैप फॉर मी आपसे। व्हाट कम्स फर्स्ट? क्वेश्चन वर्ड। अरे व्हाट कम्स फर्स्ट? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। यानी सबसे पहले जो आपका आता है जी, वो क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। यानी जो सबसे पहले आपका आता है वो आता है क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड टाइम वर्ड प्लस डूअर डूअर प्लस एक्शन एक्शन प्लस एक्स्ट्रा। बस ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर है। एक ही मात्र स्ट्रक्चर है सारे क्वेश्चन वर्ड को यूज करने के लिए। गॉट इट? यस गॉट इट। I got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have Any problem. any problem. बोलो जी। I don't have any problem. चलिए, जो पहला क्वेश्चन वर्ड करने जा रहे हैं आज, इसका नाम है हाउ मेनी। क्या है? How many? हाउ मेनी। क्या है? How many? हाउ मेनी। क्या? How many? हाउ मेनी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कितने सारे। कितने? How many? How many? How many? डू स्पीक हिंदी? आई डू नॉट स्पीक हिंदी। हम हिंदी ना बोलते हैं। देखो, हम डिड यू स्पीक हिंदी? हिंदी बोली थी। आई डू नॉट स्पीक हिंदी। हम हिंदी बोलते ही ना है। इंग्लिश हिंदी ना बोलते। यू डोंट स्पीक हिंदी? डोंट स्पीक हिंदी? No, sir. व्हाट इज दिस? यू डोंट स्पीक हिंदी एट होम? यू डोंट स्पीक हिंदी एट होम? घर पे भी नहीं बोलते हिंदी? यू डोंट स्पीक हिंदी एट होम? अरे डोंट स्पीक हिंदी एट होम। तो फिर मम्मी को भी सिखा दिया है? हैं? अच्छा, पापा को भी? चल ले तो हाउ मेनी का मतलब होता है कितने सारे। कितने? How many? हैं? How many? यानी हाउ मेनी का जो मतलब होता है वो होता है कितने सारे। क्या? How many? यानी कितने सारे और कितनी सारी। How फिर got it? Yes, got it. अरे यार, ये आवाज। Yes, got it. हैं? Yes, got it. तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कितने सारे या कितनी सारी। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. अरे यार, ये आवाज। Yes, got it. क्या? Yes, got it. बाद में बोलो कितने सारे कितनी सारी। चलिए, तो अच्छा ठीक है, चलो हाउ मेनी का हाउ मेनी होता है, बट इसका यूज करना, प्रयोग करना वो आना चाहिए। तो हाउ मेनी का जो प्रयोग करते हैं ना, वो हम प्रयोग करते हैं काउंटिंग के लिए। किसके लिए करते हैं? Counting. काउंटिंग के लिए। किसके? Counting. काउंटिंग, यानी जहाँ गिनती की बात आए देन वी यूज हाउ मेनी, तब हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जहाँ गिनती की बात आती है, जहाँ पर संख्या की बात आती है। गॉट इट? Yes, got it. अरे गॉट इट? Yes, got it. और याद रखिएगा, जिसकी भी आप संख्या निकालना चाहते हैं ना, उसके बाद इसको लगा देंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो वर्ड आएगा वो मोर देन वन, एक से ज्यादा होगा। जो भी वर्ड आएगा वो आपका मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा को दिखाएगा। जिसकी आप बात ना है क्या, यहाँ पर जो आएगा वर्ड वो आपका मोर देन वन, एक से ज्यादा होगा। यानी वो जो रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा को दिखाएगा, वो यहाँ पर वर्ड आएगा। और यहाँ पर वो शब्द आएगा जिसको गिना जा सकता है। Got it? Yes, got it. हैं? Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. जैसे आपको बोलना है भाई कितने पेन। How many pens? How many Pens. पेन नहीं होगा, पेन्स होगा। मैंने कहा ना मोर देन वन आएगा, तो हाउ मेनी पेन्स। क्या? How many pens? हाउ मेनी Pens. पेन्स। बोलो How many pens? कितनी शर्ट। How many shirts? हाउ मेनी शर्ट्स। क्या? How many shirts? कितने स्टूडेंट। How many students? हाउ मेनी Students. स्टूडेंट्स। बोलो How many students? हाउ मेनी Students. स्टूडेंट्स। क्या? How many students? कितने मोबाइल। How many mobiles? हाउ मेनी मोबाइल्स। क्या? How many mobiles? कितनी बाइक। How many bikes? हाउ मेनी Bikes. बाइक्स। बोलो How many bikes? हाँ यार, ये आवाज। How many bikes? हैं? How many bikes? क्या? How many bikes? कितने लोग। How many peoples? हैं? How many peoples? हाउ मेनी Peoples. पीपल्स नहीं आएगा, पीपल आएगा। व्हाई? बिकॉज पीपल ऑलरेडी रिप्रेजेंट मोर देन वन। पीपल अपने आप में ही एक से ज्यादा होता है, सो यू डोंट नीड टू यूज एस। ठीक है, हर जगह एस घुसेड़ने से एक से ज्यादा नहीं बनता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक से ज्यादा होते हैं, तो पीपल का मतलब ही एक से ज्यादा होता है, मतलब कई सारे लोग, तो वहाँ एस घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हाउ मेनी पीपल। क्या? How many people? हाउ मेनी People. पीपल। बोलो जी How many people? हाउ मेनी पीपल। क्या? How many people? कितने लोग।
How many people? How many people? क्या? How many people? अरे बोलो भाई। How many people? कितनी क्लास? How many classes? How many Classes. classes? क्या? How many classes? कितने घंटे? How many hours? How many hours? क्या? How many hours? How many Hours. hours? बोलो। How many hours? Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have Any problem. any problem. बोलो जी। I don't have any problem. हैं? I don't have any problem. अभी कितने भाई? How many brothers? How many brothers? क्या? How many brothers? How many Brothers. brothers? बोलो। How many brothers? हाँ यार ये बात। How many brothers? तो पूछो मेरे भाई है कि नहीं? Do you have a brother? Do you have Brothers. brother? क्या? Do you have a brother? Do you have Brother. brother? क्या? Do you have a brother? Yes. I have a brother. I have. कितना ही बोल देंगे I have. क्या? I have. I have. क्या? I have. जो कितने भाई हैं? How many brothers do you have? हैं? How many brothers do you have? How many brothers Do you have? do you have? क्या? How many brothers do you have? How many brothers you have? do you have? क्या? How many brothers do you have? दो I have two brothers. हैं? I have two brothers. I have Two brothers. two brothers. क्या? I have two brothers. I have Two brothers. two brothers. बोलो। I have two brothers. अरे बोलो भाई। I have two brothers. Got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have Any problem. any problem. क्या? I don't have any problem. पूछो मेरे पास 60 है कि नहीं? Do you have shirt? Do you have shirt? क्या? Do you have shirt? Do you have shirt? क्या? Do you have shirt? Yes. I have shirt. I have Shirt. shirt. क्या? I have shirt. पूछो कितनी shirt है? How many shirts do you have? How many Shirts do you have? shirts do you have? क्या? How many shirts do you have? How many shirts Do you have? do you have? क्या? How many shirts do you have? बोलो जी। How many shirts do you have? 4. I have four shirts. And I have four shirts. I have Four shirts. 4 shirts. क्या? I have four shirts. I have Four shirts. 4 shirts. क्या? I have four shirts. Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. बोल लेंगे। I will speak. And I will speak. I will speak. क्या? I will speak. बोलो भाई। I will speak. तो जब भी ना संख्या की बात आए निकालने की, then we use how many. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have Any problem. any problem. क्या? I don't have any problem. तो मेरे पास मोबाइल है कि नहीं? Do you have mobile? हैं? Do you have mobile? Do you have Mobile. मोबाइल? बोलो। Do you have mobile? Yes. I have mobile. I have. क्या? I have. I have. क्या? I have. पूछो कितने मोबाइल हैं? How many mobiles do you have? How many mobiles Do you have? do you have? क्या? How many mobiles do you have? How many mobiles Do you have? बोलो जी। How many mobiles do you have? एक। I have one. I have one. क्या? I have one. I have One. one. क्या? I have one. Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. बोल लेंगे। I will speak. हैं? I will speak. What will you speak? I will speak English. What will you speak? I will speak English. I will speak English. English बोलो तो। I will speak English. हैं? I will speak English. तो इस तरीके से आप ना प्रयोग कर सकते हैं हाउ मैनी का। जब भी बात आए काउंटिंग निकालने की, मतलब गिनती निकालने की, संख्या निकालने की। Got it? Yes, got it. अरे got it? Yes, got it. हैं? Yes, got it. जो मैं दूध पीता हूँ पहले। Do you take milk? हैं? Do you take milk? Do you take milk? क्या? Do you take milk? Yes. I take milk. हैं? I take milk. तो कितने गिलास पीते? How many glasses do you take? How many glasses do you take? क्या? How many glasses do you take? How many glasses you take? do you take? बोलो। How many glasses do you take? एक। I take one glass. I take one glass बोलो। I take one glass. I take glass. one glass बोलो जी। I take one glass. Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. बोल लेंगे। I will speak. What will you speak? I will speak English. And I will speak English. I will speak English. English. क्या? I will speak English. चलिए जो दूसरा कुछ वर्ड करना जा रहे हैं ना, उसका नाम है how much. क्या है? How much? How much. क्या है? How much? How much. क्या? How much? How much. क्या? How much? और how much का जो मतलब होता है वो होता है आपका कितना अधिक। कितना? How much? है? How much? कितना अधिक। क्या? How much? अरे बोलो भाई। How much? तो how much का जो मतलब होता है वो होता है कितना अधिक। कितना? How much? है? How much? कितना अधिक ना होता How much? है? How much? चलिए how much का मतलब how much, बट इसका यूज करना, प्रयोग करना वो आना चाहिए। अगर इसके हम यूज की बात करें तो how much का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के लिए। किसके लिए? Quantity. क्वांटिटी। क्या? Quantity. क्वांटिटी। क्या? Quantity. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब है, मतलब एक तरीके से मात्रा, वेट। जिन चीजों को ना हम वेट करके खरीदते हैं या बेचते हैं, तब हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। या ये कह लीजिएगा कि हाउ मच का प्रयोग वहां करते हैं जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं या गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देन वी यूज हाउ मच, तब हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर जो वर्ड आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ना एक को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी यहाँ पर वर्ड होगा वो आपका एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो वर्ड होगा वो ऐसा होगा
जिसको आप गिन नहीं सकते या गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गॉट इट? अरे गॉट इट? यानी जिस चीज को आप गिन सकते हैं वहां तो आएगा हाउ मेनी, और जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं वहां पर आएगा हाउ मच। जैसे हम बात करें दूध की, तो दूध है, आप इसको गिन नहीं सकते या गिन सकते हो? कैन यू काउंट? गिन सकते हो? भाई दूध को कौन गिन सकता है? कभी तुमने किया कि भाई मम्मी मेरे को दूध दे दो, उसको 2 दूध दे दो, है? या डेयरी वाले के पास भैया मेरे को 1 दूध दे दो, मम्मा को 4 दूध दे दो। तो यू नेवर से लाइक दिस, व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट काउंट, गिन नहीं सकते। इसी तरीके से मान लीजिएगा तेल है, ऑयल है, तो उसको आप गिनते हो भाई 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, ठीक है? वो एक अलग बात है कि तुम पाउच की बात करते हो जाके भैया 1 पाउच दे दो तेल का, पाउच तो अलग हो जाएगा। पाउच गिना जा सकता है, बट तेल थोड़ी नहीं गिना जा सकता है। या पानी है, गिन सकते हो इसको? कैन यू काउंट? यू कांट काउंट भाई। कभी आप कहते नहीं कि भाई मुझे 1 पानी ला के दे दो, उसको 2 पानी दे दे, है? ये 4 पानी पी लेगा, इसको 4 पानी। यू नेवर से लाइक दिस, व्हाई? बिकॉज़ यू कैन नॉट काउंट। तो पानी भी क्या है, आप उसे मतलब गिन नहीं सकते। वहां पर भी क्या आएगा? हाउ मच। क्या आएगा? हाउ मच। क्या? इसके अलावा शुगर है, गिन सकते हो? शुगर को नहीं गिन सकते? चीनी को? अरे गिन तो सकते भाई। चीनी को मान लेगा हमने 10-5 दाने में लिए तो उसको गिन सकते हैं ना, बट याद रखिएगा हमको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ भी हाउ मच ही आएगा। यही बात बोला ना मैंने, हाउ मच वहां पर आएगा जहां एक तो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, दूसरा जिसको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चीनी को हमें गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही हम कभी जाकर के शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई हमें 4 चीनी दे दो, उसको 10 चीनी दे दो, है? या भैया हमको 20 चीनी दे दियो, तो करते हो कभी? यू नेवर से लाइक दिस, व्हाई? बिकॉज यू डोंट नीड टू काउंट। आपको उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे वेट में खरीदते हैं। गिन तो सकते हैं बट यू डोंट नीड टू काउंट। यू मतलब उसको वेट करते हैं आप, मतलब यू परचेज इन वेट, आप उसे वेट में खरीदते हैं। तो उस केस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच। तो इस तरीके से हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कितना दूध, हाउ मच मिल्क। क्या? कितना दूध, हाउ मच मिल्क। बोलो कितनी चाय, हाउ मच चाय है, हाउ मच टी। क्या? बोलो भाई कितना पानी है, हाउ मच वाटर। क्या? कितना तेल, हाउ मच ऑयल। बोलो हाउ मच ऑयल। बोलो अरे आवाज। कितनी चीनी, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर। क्या? हाउ मच शुगर। क्या? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या? पूछो मैं चाय पीता हूँ कि नहीं? यू टेक मिल्क? टी की बात कर रहा हूँ मैं तो भाई। पूछो डू यू टेक टी? क्या? ना, आई डोंट टेक टी। बोलो पूछो कौन पीता है फिर? पूछो कौन पीता है? टेक से राजू। राजू पीता है। राजू टेक्स टी। क्या? पूछो कितनी चाय पीता है? हाउ मच टी डज ही टेक? क्या? हाउ मच टी डज ही टेक? क्या? अरे बोलो भाई। एक कप। He takes 1 cup. He takes 1 cup. क्या? अरे बोलो आप दूध पीते हो? You take yes. अरे बोलो कितना दूध पीते हो? How much milk do you take? क्या? How much milk do you take? क्या? 1 कटोरा। I take 1 bowl. क्या? बोलो भाई। I take 1 bowl. क्या? कटोरा का नाम पता हंस रहे हैं। अब जब तुम 1 गिलास पियो तो ऐसे रह जाओ, अब 1 बाउल पियो तो ऐसे होगे, ऐसे ही है। अरे जब तुम 1 गिलास पियोगे, अब पानी वाला पियोगे तो ऐसे ही रह जाओगे ना, बुखार आएगा है और क्या होगा? क्यों भाई?
जब ये पानी वाला दूध पियोगे, एक गिलास पियोगे तो बुखार ना आएगा क्यों भाई? क्या नाम है? तो नाम भूल गया इसका। यस है, ऐसी नाम रखवा ले, यस। दुनिया भर का दूध होता है, फिर भी पानी का दूध पियोगे, सब डेयरी पे दे रहे, क्या फायदा भाई? इससे दूध से महंगा तो पानी बिक रहा है आजकल। 20 रुपया का कितना मिलता है? 1 लीटर पानी मिलता है ना? 20 रुपए का 1 लीटर मिलता है ना? हाँ, अरे बोतल जो आती है 20 रुपए की तो आती है वो। हाँ, तो बताओ, पानी इससे महंगा तो पानी है, उसे बेकार में डेयरी पे दे दो सबको। बताओ, अरे दूध पियो, दूध पियोगे तो बीमारी में नजदीक नहीं आने की है, बुखार भी होने का ना, ऐसे रहने क्यों? कटोरा भर भर के पियो, पतीली भर भर के पियो। चलिए तो मतलब चलो, कोई नहीं, फिर भी अपने हिसाब से पीना। गाड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास भाई खाने पीने के लिए मिडिल क्लास के पास क्या है? एक दूध ही तो है, तो दूध तो कम से कम अच्छे से पीना चाहिए ताकि बॉडी में एनर्जी रहे। एक कोई चीज तो है जो एनर्जी अच्छे से हमें मिल जाती है दूध के थ्रू। बाद बाकी तो खाना तो सब खा ही रहे, रूखा सूखा। Got it? Any problem? I don't have any problem. बोलो। इस तरीके से हाउ मच का प्रयोग करता है, जहाँ जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं या जिस चीज को गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां पर हाउ मच, और जिस चीज को आप गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी। Got it? अरे got it? Any problem? I don't have बोलो भाई। बात है फ्राइडे की, कब की बात है? ऑन फ्राइडे। क्या? ऑन फ्राइडे बोलो। अरे बात ऑन फ्राइडे। क्या? राजू गया, राजू एंड क्या? अरे बात राजू ससुराल गया, राजू एंड टू लास्ट फैमिली। क्या? राजू एंड टू लास्ट फैमिली। बोलो जी। हाँ यार ये आवाज रास्ते में, रास्ते में, ऑन द वे। क्या? वो रुका, वो रुका, स्टॉप। क्या? स्टॉप। क्या? उसके बाद, उसके बाद गया, गया तो कहाँ गया? कहाँ गया? क्या डिड ही गो? बोलो। मार्केट गया, went to मार्केट। बोलो जी। went to उसके बाद दुकानदार के पास गया, वो ठेली वाले के पास गया, इवेंट टू हॉकर। क्या? बोलो जी। इवेंट टू हॉकर। क्या? उसके बाद उसने पूछा, उसने पूछा, he asked। क्या? क्या पूछा? What did he ask? क्या? किसने पूछा? Who asked? क्या? किससे पूछा? Whom did he ask? Who asked? किसने पूछा? क्या पूछा? किसने पूछा? क्या पूछा? किसने पूछा? पूछा हु मास्ट, हु मास्ट नहीं, हुम डिड ही आस्क। क्या? क्या पूछा? किसने पूछा? क्या पूछा? किसने पूछा? किससे पूछा? ये प्रैक्टिस करना है इस पे, किसने किससे क्या पूछा। ये 3 चीज हैं। किसने पूछा? किससे पूछा? क्या पूछा? हुआ इतनी सी बात है, इतनी सी, और तुमको वो भी समझ नहीं आती। और कह रहा हूँ कि इसको जल्दी से बोलने के लिए ना घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसने पूछा? क्या पूछा? किससे पूछा? राजू ने पूछा। राजू दुकानदार से पूछा। ट्रांसलेशन। अरे शॉपकीपर के पास कहाँ गया? हॉकर के पास ही तो गया है। मतलब मैंने दुकानदार बोल दिया तो तुमने शॉपकीपर हो गया। है तो हॉकर ही वो, लेकिन भले ही हॉकर है, लेकिन हम अपने सामान्य भाषा में अपनी दुकान का मालिक ही हुआ ना, वो भी उसकी अपनी दुकान है। तो राजू सेड टू, मतलब आज टू हॉकर, मतलब आज हॉकर, उससे पूछा है ना, तो राजू आस्क्ड हॉकर। बोलो। राजू आस्क्ड हॉकर। टू नहीं आएगा, आज के बाद मैंने बताया था टू नहीं आता है, सेड के बाद आता है टू, आज के बाद नहीं आता। तो राजू आस्क्ड हॉकर। क्या? राजू आस्क्ड हॉकर। बोलो। बोलो भाई। क्या? तो भाई साहब ये केले कैसे दिए, कैसे पूछेंगे संजीत? केले कैसे दिए भाई साहब? कैसे पूछेंगे कि भाई साहब केले कैसे दिए? सुबेद केले कैसे दिए?
कैसे पूछेंगे? आई डोंट नो। अजीत कैसे पूछेंगे? बताओ जीतू। हाउ मच यू बनाना? हाउ मच यू बनाना? नो, कुछ बात बनने दी गई। शिवानी। पूजा। भूमिका। जब सब खड़े हो रहे हैं ऐसे हम खड़े हो जाएंगे मूर्ति इधर, क्या फर्क पड़ रहा है? यस। प्रताप। महेश। What is this? 1 dozen bananas price. व्हाट इज दिस ये क्या है? मैंने तो सवाल पूछा है, क्या भाव दिया भैया अकेला? What is 1 dozen bananas price? 1 dozen banana price. नो। चलो बताओ रिमांशु। How many bananas price? कहाँ घूम रहे पता नहीं, कहाँ तो लड़ा रहे। चलो बताओ अभिषेक। What is the rate of bananas? सीधे से वाला सिंपल कह देंगे। अरे हमें प्राइस रेट ही तो पूछना है, क्या भाव लगाए भैया, क्या भाव दिए, केला को क्या भाव चल रहा भैया, तो व्हाट इज रेट ऑफ बनाना, बस सिंपल, कुछ भी ना, सिंपल कहना व्हाट इज प्राइस ऑफ बनाना, सिंपल। कितना कितना हिसाब लगा रहे हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, मिनट कहाँ चले जाए। क्लब पर में आपसे व्हाट इज रेट ऑफ बनाना, बोलो। व्हाट इज रेट ऑफ बनाना, बोलो। अब उसके बाद खानदान ने कहा, खानदान ने कहा हॉकर सैड, बोलो। हॉकर सैड, बोलो। अरे आवाज हॉकर सैड, क्या है? तो क्या कहा? व्हाट डिड ही से? किसने कहा? है? किसने कहा? किससे कहा? Whom did he say? बोलो। किसने कहा? क्या कहा? किससे कहा? है? किसने कहा? क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? किससे कहा? किससे कहा? गड़बड़ कर रहा है और इसका बच्चा। किससे कहा? किसने कहा? अरे फेरी वाले ने कहा, खानदान ने कहा, खानदान ने राजू से कहा, अरे कहा ना बल्कि पूछा। हॉकर आस्क्ड, मतलब आस्क्ड राजू, क्या? हॉकर आस्क्ड राजू, क्या? अरे बोलो भाई। क्या? चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण। के भाई जो केले हैं, मतलब तुम्हें वो मतलब कितने लेने हैं केले, कितने दर्जन लेने हैं, कैसे पूछेंगे? कितने दर्जन ले लेने, ये पूछा फेरी वाले ने पहले। रेट तो बताना ही, बताया नहीं उसने, उसने ये कहा पहले तो बताओ कितने लेने भाई, कितने दर्जन लेने हैं। बताओ सचिन। How many bananas? बताओ मुकुल, कितने दर्जन लेने हैं ये पूछा फेरी वाले ने। सौरभ। How many? बताओ How many? पूनम। How many bananas will you buy? बताओ How many dozen will you buy? Sorry, How many sorry. dozens will you buy? क्या? How many bananas will you? How many dozen will you buy? फिर से बोलो। How many dozen will you buy? तुम बोलो हर्ष। How many dozen bananas do you want to buy? बोलो चलो भाई, कैसे? Sir, same. How many dozen bananas do you want to buy? हिमांशु। How many bananas will you buy? चलो बताओ अभिषेक। How many bananas do you want to buy? बोलो। Sir, how many bananas do you want to buy? और कोई है? Sir, how many bananas are you? Are you to buy? नो नो। एक बार बताओ मुझे, जो केले हैं, जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई कितने दर्जन लेने, यही कहा ना,
और इसके अलावा जो केले हैं एक वो बताइएगा, वो गिनती से बिकते हैं? बिकते तो दर्जन के हिसाब से है ना, तो दर्जन ही पूछना है। तो बनाना क्यों करे जा रहे हो भाई, कितने केले लेने, कितने लेने? तो दर्जन की बात है ना, कितने दर्जन लेने हैं। तो हाउ मैनी डजन्स डू यू वाना बाय बोलो, विल यू बाय बोलो, आर यू टू बाय बोलो, सब चलेगा। और तुम्हारी मिस्टेक बस इतनी सी थी, हाउ मैनी डजन नहीं होगा, डजन्स होगा। मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो मोर देन वन, एक से ज्यादा का रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हाउ मैनी डजन्स डू यू वाना बाय, इतनी सी मिस्टेक। और इसीलिए क्लैपिंग नहीं बजेगी, बैठ जाओ सारे के साथ। तो हाउ मैनी डजन से डू यू वाना बाय, क्या? उसके बाद राजू ने कहा, राजू ने कहा क्या? भैया रेट तो बताओ पहले। फर्स्ट टेल मी रेट क्या? फर्स्ट टेल मी रेट क्या? उसके बाद कंदन ने कहा हॉकर सैड, बोलो हॉकर सैड क्या? बोलो भाई क्या पूजा 40 के भाव लग जाएंगे, 40 के भाव लग जाएंगे, ये कहा उसने दुकानदार ने। बोलो आरती 40 के भाव लग जाएंगे। शिवानी आई डोंट नो, कितना बढ़िया जाओ, आई डोंट नो, आराम से फन छूट जाता है, आई डोंट नो। दीप्ति, भूमिका, कोई भूमिका नहीं निभाई जा रही है, सब फेल है। कौन है मामला? 40 रुपीज। हाँ 40 रुपीज मतलब 40 के भाव लग जाएंगे। सेल्स लेना है, जो कहते ट्रांसलेट द्वारा 40 के भाव लग जाएंगे। लगा हुआ तूने? सही बोले, थोड़ा सा बोल दो। 40 रुपीज। अरे 40 के दर्जन लग जाएंगे ना। 40 रुपीज। हाँ फिर अरे 40 रुपए दर्जन लग जाएंगे, फिर क्या? 40 रुपीज डजन। नक्सी सी बात है। पूनम 40 रुपीज पर डजन। ऐसे पर बोल रहे 40 रुपीज पर डजन, कहते नहीं अभी इतने भाव लग जाएगा, पर डजन लग जाएंगे। 40 रुपीज पर डजन, किसी बात करिए 40 रुपीज डजन तो कर रहे, पर डजन ना करे। क्या कर रहे हैं आपसे? 40 रुपीज पर डजन क्या? 40 रुपीज पर डजन, बोलो जी। उसके बाद क्या? बोलो भाई 2 डजन खरीद लिए। He bought 2 dozens. He bought 2 dozens क्या? उसके बाद राजू ने पूछा सेब कैसे दिए? What is the price of apples? What is the price of apple? बोलो What is the price of apple? सिर्फ एप्पल ही बोल देंगे। What is the price of apple? बोलो नया नया बात। उसके बाद दुकानदार ने कहा कितने लेने हैं? रुको एक बार बताओ अजीत, कितने लेने हैं? How many? रिमांशु How many apples do you want to buy? सरजीत How many apples will you buy? यस How much apples do you want to buy? Sorry, how much apple do you want to buy? एप्पल से गड़बड़ कर रहे हैं। हाउ मच एप्पल नहीं हो, मतलब एप्पल से नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा। हाउ मच एप्पल, हाउ मच एप्पल डू वांट बाय। अरे हाउ मच एप्पल होगा, ये बताओ एप्पल को गिन के खरीदते हो? कभी किस में खरीदते? बिल्कुल ही बेकार से हो जाए, साढ़े भूसे से। Sir, can't we speak apples? नो वी कांट से। मैंने बताया ना, हाउ मच के बाद जो लाना है वो संख्या में 1 होना चाहिए। हाउ मच के बाद संख्या में 1 होना चाहिए, वही आता है। एप्पल से नहीं बोले, गलत हो जाएगा। हाउ मच एप्पल, क्योंकि उसको वेट में खरीदते ना, तो वेट की जब बात आ गई तो उसको वेट में खरीदते, तो वेट में वहां गिनने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सीधा बोलेंगे एप्पल। एप्पल्स क्यों बोलेंगे भाई? तो हाउ मच एप्पल डू यू वांट बाय, कि भाई कितने लेने तो उनको सेब, और उनका वेट में खरीदते हो आप। कोई वैसे थोड़ी नहीं खरीदते गिन करके, भाई वेट में खरीदते भैया 1 किलो कर दो, 2 किलो कर दो, वेट में खरीदते तो वेट में तो हाउ मच आएगा, और हाउ मच एप्पल होगा। एक ही दिखाना है हमको, उसको हमको जो है। तो क्लब करें वेबसाइट।
तो how much apple do you wanna buy? क्या? बोलो भाई। इसके बाद राजू ने कहा अरे भैया रेट तो बताओ। First tell me price क्या? इसके बाद कंदन ने कहा Hawker said क्या? अरे बोलो भाई। चलो बताओ शिवानी 80 के भाव लग जाएंगे। 80 के भाव लग जाएंगे। अतुल वाले को दिमाग 80 के भाव लग जाएंगे। पूजा निफ्टी 80 रुपीज है। भूमिका 80 rupees per dozen. और डजन तुम्हारा खोपड़े पुरुष Sir, 80 rupees per पर day. पर डे 80 रुपया पर डे ले जी। अरे ये बता आप किस में बिके हैं सेब? अरे केजी में बिके ना, केजी में तो केजी आएगा डजन, तो दर्जन में खरीद के लाओ। तो भैया 2 दर्जन सेब कर दिया हमको। क्या भूमिका? अरे किलो में खरीदते हैं ना, तो 80 रुपीज पर केजी। हो गया काम खत्म। पता कहाँ हाथ मांग रहा है ना बेटा? पर किलोग्राम, ये लो पर किलोग्राम। अरे पर किलोग्राम बोलने की आवश्यकता क्या है जब पर केजी से काम चल रहा है हमारा। ऐसे खाली चले तो 80 रुपीज है पर केजी क्या? 80 रुपीज पर केजी। इसके बाद राजू ने 2 किलो खरीद लिए। राजू भाग गया फिर अपने ससुराल। राजू एंड टू लॉस फैमिली क्या? अच्छा मैं चाहता हूँ इसको लिख लो और क्लास अभी कंप्लीट नहीं है ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कल और करें, इसका कंप्यूटर में लिखेंगे। गॉट इट? I have 10. I have written. I have 10. I have 10. I have also written. I have 10. Me too. I have written. I have written. I have written. I have written. I have 10. चले तो I have 10. I have written. बोलो जी। ठीक है आज का ये क्लास कंप्लीट नहीं है ठीक है। बाकी क्लास जो है जो कुछ रह गया है उसको हम कल का वो करें। सो फॉर टुडे और बिग टुमारो टिल द माय साइड नाइस मीटिंग।